हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 2898 AD की उस दुनिया में जहां धरती बर्बाद के कगार पर है, जहां एक अमर योद्धा अपने पापों के बोझ से झुक चुका है, जहां एक निर्दोष माँ अपने अजन्मे बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है और जहां एक लालची बाउंटी हंटर की किस्मत उसे एक ऐसी लड़ाई में धकेल देती है जो इंसानियत का भविष्य बदल देगी। दोस्तों, यह है कल्कि 2898 AD की अद्भुत गाथा, मिथकों, विज्ञान और भविष्य की सभ्यता का संगम। तो आराम से बैठ जाइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं एक महाकाव्य का सफर। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध से। महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो जन्म से ही शिवाजी के वरदान से अजय योद्धा थे, युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने अधर्म की राह पकड़ ली। रात के अंधेरे में सोए हुए पांडव सेनानियों पर हमला कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर क्रोधित होकर कहा, अश्वत्थामा, तुमने धर्म की मर्यादा तोड़ी है। तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, पर तुम्हारा शरीर सदैव घावों से भरा रहेगा। तुम युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। यह श्राप अश्वत्थामा के जीवन का बोझ बन गया। वह युगों तक भटकता रहा, राज्य बदलते रहे, सम्राट ढलते रहे, लेकिन उसका पाप और उसकी अमरता कभी खत्म नहीं हुई। कहानी अब छलांग लगाती है भविष्य में, साल 2898 AD। धरती अब वैसी नहीं रही। जलवायु परिवर्तन, युद्ध और लालच से सभ्यता को बर्बाद कर दिया। हरे भरे जंगल राख बन चुके हैं, महासागर सूखने लगे हैं और लोग मुट्ठी भर शहरों में सिमट गए हैं। उनमें सबसे बड़ा गढ़ है काशी, लेकिन यह वह काशी नहीं जिसे हम आज जानते हैं। यह एक स्टील और लोहे का किला है। इसके ऊपर आसमान में तैरते हैं एक विशाल तकनीकी किला, द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में रहते हैं अमीर, शक्तिशाली और क्रूर शासक। धरती पर रहते हैं गरीब, मजदूर, भूखे लोग जो कॉम्प्लेक्स के लिए संसाधन जुटाते हैं। कॉम्प्लेक्स का शासक है सुप्रीम यास्कीन, एक रहस्यमय निर्दयी शासक जो खुद को अमर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके लिए इंसान बस बैटरी जैसे रिसोर्स हैं। इसी अंधकारमय युग में फिर से गूंजती है एक पुरानी भविष्यवाणी। जब अधर्म की पराकाष्ठा होगी, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जाएगा, तब विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेगा और धरती को मुक्ति देगा। काशी की झुग्गियों में रहते हैं एक साधारण सी औरत, सुमाती। वह गर्भवती है और किसी को अंदाजा नहीं कि उसके गर्भ में पल रही शिशु ही वह है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में है। लेकिन सुप्रीम यास्कीन और उसके वैज्ञानिकों को भनक लग जाती है। वे जानते हैं कि यह बच्चा उसके साम्राज्य का अंत कर सकता है, इसलिए वे आदेश देते हैं, इस औरत को बच्चे के जन्म से पहले पकड़ लो। और इस तरह शुरू होती है सुमाती की जान बचाने की जंग। अब कहानी में आता है वह किरदार जो दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, भैरवा। भैरवा एक निडर बाउंड्री हंटर है। उसका सपना है कॉम्प्लेक्स में जगह पाना। वह मानता है कि कॉम्प्लेक्स ही असली स्वर्ग है, जहां अमीरों और ऐशो आराम है। उसकी साथी है उसकी हाईटेक AI गाड़ी बुज्जी। बुज्जी मजाकिया स्वभाव की है, लेकिन घातक हथियारों से लैस है। भैरवा के लिए बस पैसे मायने रखते हैं, ना धर्म ना अधर्म। जब उसे पता चलता है कि सुमाती को पकड़ने पर उसे इतना इनाम मिलेगा कि वह कॉम्प्लेक्स में प्रवेश पा सकता है, तो वह इस शिकार पर निकल पड़ता है। सुमाती को बचाने के लिए आता है उसका शापित योद्धा अश्वत्थामा। वह हजारों साल भटक चुका था और अब जानता है कि मुक्ति तभी मिलेगी जब वह उस अवतार की रक्षा करेगा और अधर्म का अंत करेगा।
इस तरह शुरू होती है पीछा करने वाले और राक्षस के बीच भीषण जंग। एक ओर है फ्यूरिस्टिक हथियारों से लगे भैरवा, और दूसरी ओर दिव्य ऊर्जा और प्राचीन युद्ध कला में पारंगत अश्वत्थामा। उसकी पहली भिड़ंत ही दिखाई देती है कि यह लड़ाई सिर्फ दो इंसानों की नहीं, बल्कि दो युगों, लालच और धर्म के बीच की है। सुमाती जंगलों, खंडहरों और बर्बाद शहरों में भागती फिरती है। हर कदम पर उसे खतरा मंडराते हैं, या स्किन के सिपाही, रोबोटिक ड्रोन और डिजर्ट के लुटेरे। अश्वत्थामा उसके साथ ही एक छाया की तरह रहता है। वह न सिर्फ उसके रक्षक के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी उभरता है। सुमाती अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा देती है। उसे पता चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु दुनिया के लिए आशा की अंतिम किरण है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भैरवा को एहसास होता है कि यह शिकार उतना आसान नहीं है जितना उसे सोचा था। वह देखता है कि कॉम्प्लेक्स के शासक इतने निर्दयी है, कैसे वे गरीबों की जान का खिलौना समझते हैं। भैरवा के भीतर संघर्ष शुरू होता है। क्या वह सचमुच कॉम्प्लेक्स के खातिर एक अजन्मे बच्चे को मौत के हवाला कर देगा? दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पापों को बोझ से लड़ता है। वह जानता है कि यही मौका है जब वह अपने श्राप से मुक्ति पा सकता है। अंततः सुमाती को पकड़ लिया जाता है और कॉम्प्लेक्स के किले में ले जाया जाता है। भैरवा को भी महसूस हो जाता है कि उसने गलत पक्ष चुना है। वह विद्रोहियों के साथ मिलकर अश्वत्थामा की मदद करने का फैसला करता है। कॉम्प्लेक्स में होती है एक भीषण लड़ाई। फ्यूरिस्टिक हथियार, रोबोट, एआई ड्रोन और एंशिएंट वॉरियर के हाथों का संग्राम। सुमाती प्रसव पीड़ा में है और बाहर मौत का खेल खेला जा रहा है। आखिरकार जन्म लेता है वह बच्चा, जिसके जन्म के साथ ही शुरू होता है एक नए युग का सवेरा। सुमाती अपने बच्चे को गोद में उठाती है। अश्वत्थामा उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। सदियों का उसका बोझ हल्का हो जाता है। भैरवा भी पहली बार अपने भीतर की इंसान को पहचानता है। सुप्रीम यस्किन की हार हो जाती है, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वह वापस आने की कसम खाता है। दुनिया को उम्मीद का एक किरण मिलती है, क्योंकि कल्कि का जन्म हो चुका है। दोस्तों, कल्कि 2898 AD की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा रहती है। आपको यह महाकाव्य यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम कल्कि की आने वाली कहानी और हिडन फैक्ट भी आपके लिए लेकर आएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।